हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, राजमंगल जी से बात हो रही है? जी, मैं राजमंगल बात कर रहा हूँ। जी, राजमंगल जी, आप आरसीएम के यानी कहा जाए तो पहले मैनेजर रह चुके हैं, ठीक है? जी, जी, जी। और आपके मैनेजर के काल में ही धनंजय धड़कन का वो जो विवाद हुआ था, आप जानते हैं, एग्रीमेंट को लेकर। जी, जी, जी। जी, और मैं चाहता हूँ कि आप उस पे थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई डालें, क्योंकि पिछला वाला और अब फिर से, यानी कि फिर बीच में तो सलाह-मशवरा से सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। आप बखूबी उस वक़्त थे ना? जी, जी, जी। तो क्या था ये माजरा, पूरा क्या है, थोड़ा जानना चाहूंगा ब्रीफली डिटेल में, और मैं चाहूंगा इसे यूट्यूब पे डालना। आपकी सहमति है? हाँ, कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं हमेशा जैसे आप लोग मेरे काम-धाम को जानते ही हैं, तो मैं तो हमेशा सबके सपोर्ट में रहता हूँ। जो गलत होता है, वो गलत के बारे में बोलता हूँ, जो सही है, वो सही के बारे में बोलता हूँ। ठीक है? अब पर्टिकुलर मैं धनंजय को ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है या सही है, ओके। लेकिन जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है। जैसे क्या चाहे वो थोड़ा। जैसे कि आरसीएम की तरफ से हो या चाहे धनंजय की तरफ से हो, हम्म। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था। ठीक है? जी, क्या। और रही बात कि एग्रीमेंट की, तो मुझे भी पता चला था बीच में कि उनका एग्रीमेंट 2 जून में खत्म होने वाला था। हम्म। लेकिन पेपर पर फिर से ध्यान दिया गया तो पेपर शायद मेरे ख्याल से दिसंबर तक का था। पेपर पर मैंने डेट देखा। ओके। ठीक है ना? ओके। और अभी जस्ट मेरे सामने जो कल परसों मैंने भी देखा था। मेरा हम्म। एक बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, मिट्ठू मार्शल। हम्म। तो उससे मुझे पता चला कि भाई जो पेपर उन्होंने एक फर्जी पेपर बनाया था, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आरसीएम से। ठीक है? धनंजय धड़कन जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए, ताकि वो फ्रीडम से, आज़ादी से अपना काम धाम कर पाएं। ओके। देखिए राजमंगल जी, जानना चाहते हैं ये चीज़ कि आरसीएम, इसका जो अभी एग्रीमेंट का माजरा है, इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? जो सिंगर जो एक विश्वास पात्र बनकर, एक विश्वास करके कंपनी के साथ जुड़ जाता है, उसे दोषी मानते हैं, या कंपनी को मानते हैं जो बार बार एग्रीमेंट में फंसाकर सिर्फ कमाई का एक जरिया बना चुकी है सिंगरों को? देखिए देखिए, मैं इस विषय में बताना चाहूँगा, दोषी किसी को नहीं मानूंगा, और दोषी मानूंगा तो दोनों को मैं मानूंगा। क्योंकि दुनिया में बिना मतलब का फायदा का कोई काम किसी के लिए नहीं करता है। ठीक है? अगर आपको, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहता हूँ कि अगर आपको मुझसे फायदा नजर आ रहा है तो आप मुझसे जुड़ रहे हैं। अगर वो फायदा आपको नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है? और अगर मैं जुड़ने का मतलब कि अगर आपसे मैं 2 पैसा ना कमाऊं तो मुझे आपसे जोड़ने का फायदा क्या है? तो कहीं ना कहीं जो फायदा ऐसी चीज होती है, कहीं ना कहीं एक फायदा ही ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से ये सारे बवाल विवाद खड़े होते हैं। और उस समय की दौर की बात बताएं तो उस समय दौर में धनंजय धड़कन जी को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक अच्छा कंपनी चाहिए होता, तो दिन रात मेहनत करे, क्योंकि कंपनियों के पास हजारों की तादाद में सिंगर होते हैं। किसी पर्टिकुलर एक इंसान पर फोकस नहीं करेगा, वो दूसरे इंसान पर फोकस करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास कमाने का बहुत ऑप्शन है। ठीक है? और कहीं ना कहीं अगर आरसीएम ने एग्रीमेंट किया है तो इस वजह से किया कि चलो ठीक है, लड़का है, मैं मेहनत कर रहा हूं तो भाई मुझे 2 पैसा कमाऊं, तो इसमें गलत मैं किसी को नहीं कहूंगा, और कमाने का अधिकार तो दोनों को है, नहीं, सिंगर को भी है। आप गलत किसी को नहीं कहेंगे, ये बात तो समझ में आती है, पर ये बार बार एग्रीमेंट वाला जो फर्जी वाला काम करना, इसमें तो आरसीएम गलत है ना, कहीं ना कहीं। देखिए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या कौन अब इस वक्त क्योंकि एक बार देखिए, नहीं, 2 मैं बार आपसे ये नहीं। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इस आरसीएम को एक इस नाम पे पहुंचाने में, इस मुकाम तक पहुंचाने में आपका भी जी, कहीं ना कहीं योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है? जी। अगर ये इस बात को झुटला नहीं हाँ, सकते हैं, क्योंकि आरसीएम का जब एक मिनट बोलबाला सर, था। लाइन पर रहिएगा, एक मिनट सर, लाइन पर रहिएगा। जी जी। जी क्या कह रहा था मैं सर? जी। बात ये थी कि कहीं ना कहीं जब आरसीएम का बोलबाला था मार्केट में, अभी तो थोड़ा कम हो चुका है अगर कहा जाए तो, पर जहां तक आरसीएम का जब बोलबाला था, उस समय इस मुकाम पे पहुंचाने में आपका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान चलिए, रहा है। इस शुक्रिया बात को आप झुटला नहीं लोग। सकते। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेहनत होती है, और मैंने तो अपना कर्म किया है, मेहनत किया है, जो भी है। अब मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको मैं मैटर नहीं बनाना चाहता हूँ, नहीं लेकिन नहीं, आपके साथ मैटर वाला नहीं, पर आप उस कंपनी के मैनेजर रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में ये चीजें शुरुआत हुई हैं, एक और जी, मैं अभी यही ये कहना चाहूंगा, हाँ। यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, ये चौथी बार है। जी जी जी। और 3 बार सुलह हुआ, 2 बार 3 बार तो मैंने ही मैनेज कर लिया, हम्म। जो भी था।
लेकिन अब मैं वहां से हट चुका हूं तो मेरा राइट नहीं बनता है ज्यादा कुछ बोलने का। ओके ओके। क्योंकि अब जिम्मेदारी उनकी है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोचने समझने की। नहीं, हम तो देखिए अभी हम ये एक भोजपुरी प्रमोटर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो दर्शकों से यही कहूंगा कि वैसी कंपनियों से दूर रहें। नाम नहीं लूंगा, पर वैसी कंपनियों से दूर रहें जो आपको एग्रीमेंट के द्वारा फंसा कर आपसे सिर्फ खाली आपसे पैसा इतना जानती है, आपके फ्यूचर का कोई ख्याल नहीं रखती। अब देखिए, ये तो मैंने कई बार इंटरव्यूज में आप लोगों के माध्यम से मैंने सिंगरों को समझाया है कि कोई इंसान आपके साथ है इस लाइन में, वैसे कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई आपको लगता है कि जेन्युइन पर्सन है, आपका साथ दे सकता है, तो उसी के साथ जुड़िए। अब फॉर सपोज अगर मेरी उदाहरण लेते हैं तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मान के चलिए कि कंपनी साथ दे ना दे, लेकिन मैं तो साथ में खड़ा रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी इनका 6 महीने का एग्रीमेंट है। और एक चीज मुझे सुनने को मिली थी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड होके शायद मिट्ठू मार्शल से कॉपी मंगवा के उसमें अपना नाम एडिट करके इन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल करने का जो पेपर तैयार करवाया था और पब्लिश किया गया था। तो वो तो मैं चाहूंगा कि गलत है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी मसला है, आपको मिल बैठ के बात करके उनके पर्सनली बात कीजिए। अगर एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं टूटती है, टूट भी जाती है, लेकिन अगर ढंग से उस पर बात किया जाए तो। ओके ओके, है ना। एक सवाल और भी है। आरसीएम से बहुत अच्छे सिंगर है मिट्ठू मार्शल, जैसे आपने बताया, अवधेश प्रेमी, बहुत सारे लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जितने भी सिंगर्स भाई हैं, यानी कहते हैं कि हम भाई हैं, हमारे में एकता है, परिवार है, एक परिवार है, तो ये सब उस इंसान के साथ खड़े क्यों नहीं जाते हैं जब वो इंसान प्रॉब्लम में होता है, देखता है कि बार बार इसके साथ गलत हो रहा है, तो क्यों खड़े क्यों नहीं होते, समझ में नहीं आता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक शुरू में आपको एक चीज बात बताई है कि कोई सब इंसान एक दूसरे के साथ जब तक मतलब है तब तक जुड़ा रहता है। मतलब निकलते ही सब दरकिनारा हो जाते हैं। जितनी हमारी भोजपुरी ऑडियंस है, एक लाइन पर सर, ये ऑडियो सुन रहे हैं तो कोशिश करिए। हाँ जी जी। तो एकता की जहाँ पर बात आती है सर, तो सब यहाँ पर अपने अपने जी काम से मतलब रखते हैं। और यहाँ पर एक होड़ लगे रहते, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि कोई सिंगर या कोई मॉडल उससे आगे निकले। ओके, ठीक है ना। और अपने उसके रोजी रोटी पर पेट पर लात पड़े। तो अगर मान के चलिए धनंजय के सपोर्ट में अगर कोई खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि सामने उसके पेट पर भी लात पड़े, उसके करियर पर लात पड़ेगा, है ना। तो ये सब कारण कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। यानी कंपटीशन का कहीं ना कहीं वो लगता है आपको कि हाँ ये हाँ। अब बड़े स्टार हैं, अब दबंग स्टार हैं जो हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे कि वो नहीं चाहते हैं कोई छोटा सिंगर आगे, नाम तो नहीं लूंगा लेकिन इशारे समझ जाइए, वो नहीं चाहते हैं कोई छोटा सिंगर आगे ऊपर उठ के जाए, कि कहीं ना कहीं कोई सिंगर दूसरा स्टार बनेगा तो कहीं ना कहीं उनके रोजी रोटी पर लात पड़ जाएगी, है ना। जी जी, तो ये चीजें मायने रखती हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर यू कि राजमंगल जी आपने अपना कीमती समय दिया और जुड़े और इस पे क्लेरिफाई किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये उलझन थी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे थे। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों के प्रतिक्रियाएं देखी। आप उस कंपनी के, उसने बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना क्लेरिफाई किया जाए। जी जी जी, चलिए, थैंक यू फॉर यू। और भी अगर कोई बात होगी तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और उससे। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, नमस्कार।